So last episode was matrimonial apps. अब dating apps कब? आज स्मॉल कैप फंड डेटिंग ऐप वाला मैच। Oh, swipe right territory. बिल्कुल, प्रोफाइल में लिखा है एंटरप्रेन्योर, बिल्डिंग द फ्यूचर, बिग ड्रीम्स, बट Wait, let me guess. Could be living in their parents' garage. बिल्कुल सही रचिता। Lol. That's literally every startup founder I know. Big dreams and small budget. बिल्कुल, हाई पोटेंशियल हाई वॉलेटिलिटी, जैसे वो डेट जो मोटरसाइकिल पे आता है इंस्टेड ऑफ अ कार। इन्वेस्टिंग में जीनियस है। और फ्लेक्सी कैप जो काम कर रहा है उसके बेसिस पे चेंज करना। The adaptive dater. Like coffee dates नहीं चल रही तो try dinner date. एकदम सही। टेस्ट सब करो और जो काम करे उस पे फोकस करो। I love how you're comparing my love life to investing. क्योंकि हम सबका लव लाइफ एक इन्वेस्टमेंट है। चलो complete picture देखते हैं. Learn the art of investing on MoneyWise. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ मनी वाइज। मैं हूँ विराट। And I'm Rachita. हम लोग आपको फाइनेंस कॉन्सेप्ट समझाते हैं इन सिंपल टर्म्स। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है और आपने किस समय में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। Okay, so what is small cap? Give me a very simple explanation. कंपनीज दैट आर रैंक 251 एंड ऑनवर्ड्स। पर एक स्टोरी से समझाता हूँ। Wait, 251 onwards? So there are 250 companies bigger than them? ये छोटे प्लेयर्स हैं। स्मॉल कैप यानी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। Got it. Continue. देखो, इमेजिन देयर आर टू कॉलेज फ्रेंड्स, रोहन एंड अर्जुन। रोहन बड़ा एमएनसी ज्वाइन करता है, स्टेबल सैलरी, एसी, ऑफिस, फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स, ऑल ऑफ देम। My parents would love Rohan. Safe choice, no? अर्जुन अपना स्टार्टअप चलाता है, 18 घंटे काम, चाय और ड्रीम्स पे जीता है अपने। The entrepreneur route probably hasn't slept in weeks. I know these people. अब 5 साल बाद में रोहन का सब ठीक चल रहा है, कार ले ली, शादी की प्लानिंग, स्टडी लाइफ। Predictable but nice. अर्जुन या वो लग्जरी कार में घूम रहा है या तो किसी के उधार लिए हुए स्कूटर के ऊपर। Whoa, so it's like a gamble. गैम्बल नहीं, पर हाँ थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। यही तो स्मॉल कैप फंड्स है। हायर पोटेंशियल बट उतनी ही वॉलेटिलिटी। Okay, but why should anyone choose this? Like small cap funds में benefit क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है अर्ली स्टेज में एंट्री। जैसे 90s में टेक कंपनीज, इनमें इन्वेस्ट तब करो जब वो छोटी होती हैं। So basically ground floor advantage. That makes sense. सेकेंड रीजन इज तेज ग्रोथ पोटेंशियल। इमेजिन 100 करोड़ से 200 करोड़ बनाना ईजी है एज कंपेयर टू 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ बनाना। Oh, less distance to cover and more room to grow, I guess. एग्जैक्टली तीसरा रीजन है इनोवेशन। ये छोटी कंपनीज निम्बल होती हैं, जल्दी डिसीजंस लेते हैं। So no bureaucracy and definitely no 10,000 meetings to make one decision. एकदम। पर सच्चाई ये है रचिता कि वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इमेजिन करिए आपका स्टॉक 8% ऊपर और अगले दिन 6% डाउन हो जाए। That's intense. My heart would be doing cardio. So realistically, how much to invest in small cap funds? आइडियली इट इज सजेस्टेड यू शुड इन्वेस्ट अप टू 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। थोड़ा एडवेंचर है, थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। So it's like having one wild friend, but most friends are stable and there's balance. या बैलेंस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। Okay, actionable tips time. Who should invest in small cap funds and who shouldn't? सो देयर आर 3 कंडीशंस रचिता। इफ़ योर एज इज अंडर 35, आपके पास रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। सो 10+ years विद पेशेंस एंड कैन हैंडल वॉलेटिलिटी, यू शुड इन्वेस्ट इन देम। All three must match? बहुत ज़रूरी है इसके लिए। You can invest up to 5% and if you're comfortable, about 10% of your investment portfolio. So test the waters first. That's actually smart. And when should one invest in small cap funds? लॉन्ग टर्म होराइजन बहुत ज़रूरी है। आई वुड से मिनिमम 7 to 10 years। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी ये सोचने नहीं चाहिए। Strategy with road trip example. I need visuals. तो 3 तरह के रोड्स हैं वीकेंड ट्रिप के लिए। Okay, I love road trips. सबसे पहला आ गया आपका लार्ज कैप विच इक्वल्स हाईवेज। स्मूथ, फास्ट, ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। कितने बजे पहुंचोगे आपको यूजुअली पता होता है उसका। Safe journey. I can listen to a couple of podcasts on my way. सही। मिड कैप यानी स्टेट हाईवेज, रोड अच्छी है, ओकेजनल बम्प्स विच इज सीनिक, थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है इसके अंदर। So keeps you alert but not scared and it's still enjoyable. एंड स्मॉल कैप्स आर यार ऑफ रोड ट्रेल, बम्पी, एक्साइटिंग बट चैलेंजिंग। कोई ट्रेल वाटरफॉल पे लेके जाती है या किसी में आप कहीं गलत रास्ते जाके यू टर्न लेना पड़ता है आपको। So which car to take for this off-road trip? तो यही तो क्वेश्चन है रचिता, रेगुलर कार और एसयूवी। I suppose SUV? Can't take grandma's old car on mountains, right? एग्जैक्टली, यू नीड प्रिपरेशन।
strong nerves, long time patience, and diversification. So if I'm prepared right, it's doable. What's the practical checklist for small cap fund investment? एक एज अंडर 35 सो दैट यू हैव टाइम टू रिकवर. आपका फंड के रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Okay, that makes sense. नंबर 2, 10+ years ऑफ इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म के लिए यू शुड नेवर लुक एट स्मॉल कैप फंड्स. That's one long commitment. एंड नंबर 3, वॉलिटिलिटी देख के यू शुडंट पैनिक. रात को 3 बजे उठ के पोर्टफोलियो नहीं चेक करना भाई. So no midnight anxiety. Got it. But one more thing, small cap stocks versus funds difference. So the reason why you invest in a fund is because you're betting on a fund manager who can professionally handle it. Individual small cap stocks खरीदना is a bit risky. Oh, so I'm not picking one startup. I'm betting on about 50 to 80 companies. बिल्कुल सही. So if you invest in 50 to 80 companies, अगर आपके 10-12 companies flop भी हो गए, there are other companies to compensate. Okay, that's way less scary. And it does make sense. So I think Rachita, this covers your small cap funds. Let's now look at multi cap funds. Can you explain multi-cap funds maybe this time using a food analogy? Oh, putting me on the spot. Imagine there's a group that has gone on a restaurant. Now, if they are confused कि क्या order करें. Oh god, the worst. 30 minutes of menu debate. Imagine someone says North Indian थाली, एक बोलता है Chinese, एक बोलता है Continental, and then you decide कि चलो सब share करते हैं. The sampler strategy. Everyone's happy and it's actually genius. तो ये basically is what a multi-cap funds. थोड़ा large, थोड़ा mid-cap, थोड़ा small-cap. Regulatory guidelines say you have to invest 25% minimum in each category. Wait, there's a minimum requirement. Multi-cap fund rules do seem interesting. Forces balance, no? तो ये बेनिफिट है रचिता. यू डोंट डिसाइड, इट्स अ फंड मैनेजर डिसाइड्स कि लार्ज, मिड और स्मॉल में इतना इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही है. So I just show up and eat? But wait, multi-cap funds, what are the advantages and disadvantages? एडवांटेजेस, नो डिसीजन पैरालिसिस, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस. डिसएडवांटेज, कंट्रोल नहीं. इट्स अ फंड मैनेजर डिसाइड्स किस में इन्वेस्ट करना है. Okay, so there is a bit of trust factor that comes into play. You're in his hands completely. Now, what is flexi-cap fund? Now imagine you're at the same restaurant, पर आपका मैनेजर कहता है कि यार आज ना मुझे लगता है कि ये नॉर्थ इंडियन खाना चाहिए, और हो सकता है कल बोले कि चाइनीज़ और परसों कॉन्टिनेंटल. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फंड मैनेजर थिंक्स इज बेस्ट. Okay, but how does the actual allocation work? सो इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल. वी डोंट डिसाइड किस में कहाँ इन्वेस्ट करना है. दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड. इट मीन्स ज़ीरो रूल्स. फंड मैनेजर 100% लार्ज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, 100% स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है. Whoa, that's some freedom. But isn't that too risky? And what is the difference between multi-cap and flexi-cap? मल्टी कैप में 25-25-25 इज फिक्स्ड. फ्लेक्सी कैप में नथिंग्स फिक्स्ड. देयर इज कंप्लीट फ्रीडम. And when would this flexibility exactly help? व्हेन मार्केट्स आर अनसर्टन, इलेक्शंस आ रहे हैं, फंड मैनेजर यूजुअली इन्वेस्ट 70 to 80% इन लार्ज कैप्स. डिफेंसिव स्ट्रैटेजी. Playing it safe during uncertainty. एंड जब मार्केट बूम हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, फंड मैनेजर कैन एलोकेट 40% इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स विद अ ग्रोथ माइंडसेट. Oh, so it adapts to the weather. That's actually smart. But how do you choose a flexi-cap fund? Look at funds that have performed 5 to 7 years on a consistent basis in different conditions. For example, 2020 crash में क्या हुआ था, 2021 boom में कैसा performance था. Okay, so I need to see the track record in all seasons, not just sunny days. And that actually makes sense. बिल्कुल सही रचिता. One lucky year नहीं, consistent performance should be our focus. Okay, so best flexi-cap fund selection के लिए practical tips? एक फंड का फैक्ट शीट देखो, रोलिंग रिटर्न्स देखो, डिफरेंट 3-year पीरियड्स में कैसा परफॉर्म किया है. Got it. So check past performance across different time windows. चलो रचिता, टेस्ट टाइम. नाउ यू टेल मी स्मॉल कैप फंड्स क्या है. Companies ranked 251 to 500, high potential, high volatility, could become giants or stay small. The risk taker's choice. Perfect. Now how much should I invest in a small cap fund? Usually Max 10%. Keep it exciting but not dangerous, and don't bet the whole house on adventure. excellent. And who should invest in them? Should be able to invest for at least 10 years, can handle ups and downs without panicking. If sleep matters more than extra returns, maybe skip it. बिल्कुल सही. एंड मल्टी कैप फंड का मीनिंग बता. The buffet, everything balanced. Regulator says minimum 25% in each category. Convenient, less control, and the fund manager decides your meal. एंड मल्टी कैप फंड के बेनिफिट्स. No decision paralysis. Perfect for beginners. One fund
pretty much covering everything. बिल्कुल सही रचिता. एंड फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं? The flexible one, no fixed rules, and the fund manager can adapt to markets, full freedom, but we need to trust the fund manager's skills. एंड ये ट्रस्ट कैसे चेक करेंगे हम लोग? Around 5 to 7 years of track record, performances in different market conditions, and not just one lucky year. तो hypothetically, which is better for you, a multi-cap fund or a flexi-cap fund? Honestly, I'll start with separate large cap and mid cap funds. Interesting. Multi-cap fund नहीं, वो तो काफी convenient है ना? No, that's because I want control. I want to decide my own percentages, plus I learn more hands-on. That sounds like someone who loves to control a lot of things. But इसके downside क्या है? I guess more monitoring and annual rebalancing needed. But one day per year, I think I can handle that. Fair enough. So हमारे listeners के लिए आपका final suggestion. Look, small cap, multi cap, and flexi cap, the differences seem complicated, but they are actually simple. Mid equals growth potential, and small equals adventure. Multi equals convenient, and flexi equals flexible. Match it to your own personality. Your peace of mind matters more than chasing maximum returns. आप तो financially literate बन गए रचिता. Just 3 episodes, 10 episodes later, I'll be insufferable at parties. Actually, no, talking finance at parties is insufferable. बिल्कुल सही रचिता. अब चलो बता दो नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है? Index funds, the I'm smart but lazy strategy. I think that's the most honest description of an index fund. The set it and forget it option. I'm excited. एकदम मस्त एपिसोड होगा. And that, friends, brings us to the end of yet another episode of Moneywise. In this episode, we looked at small cap, multi cap, and flexi cap funds. We hope you found it helpful. Till we meet again, take care. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.